तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। संत का जो दर्शन है ना, जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त कर देता है। जन्मों का जो पाप है संत दर्शनों से, हाँ सच्चा संत हो, गांजा वाला नहीं, चिलम वाला नहीं, इल्मी चिल्मी फिल्मी वाला नहीं, सच्चा संत हो, तपस्वी हो, साधना वाला हो, उसका दर्शन ही एक क्षणम तिष्ठ, क्षण भर। और एक बात बताऊं, बाबा बैरागियों के पास ज्यादा देर तक ठहरना और नहीं है, क्षण भर। जैसे अन्न का कण और ऐसे ही संत का क्षण। ज्यादा देर तक ठहरोगे तो वहां क्या, आज के लोग क्या चर्चा करेंगे, प्रभु महाराज मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, ये चर्चा होगी। मेरे पति गहना नहीं मांगते, मेरा बेटा जो है ना आजकल बहू के कब्जे में ज्यादा है, तो ये चर्चा है महात्माओं के पास में। बैठेंगे ये चर्चा नहीं करेंगे, परमात्मा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये चर्चा नहीं, अनर्गल चर्चा होगी, जिस चर्चा का कोई महत्व ही नहीं है। तो और इतनी देर में वो बेचारा ना जाने कितने बार परमात्मा का नाम ले लेता, कितना भजन कर लेता। तो आप अपना टाइम तो खोटा कर ही रहे हो, संत का भी खोटा कर रहे हो। तो संत के पास ज्यादा ठहरने को शास्त्रों में बताया नहीं गया। क्षणम तिष्ठा, क्षण भर हो गया, और क्षण भर में ही संत कल्याण कर देते हैं, क्षण भर में ही कल्याण कर देते हैं। और बंधु, एक बार भगवती गंगा भगवान पर गंगा ने आरोप लगा दिया, आपने हमें क्यों बनाया, संसार के पापी आते स्नान करके अपना पाप धुल करके चले जाते हैं, अब मैं उस पाप को कहां ले जाऊं। तो अरे इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, गर्भ हत्या करने वाला, वो सब आकर के स्नान करके चला जाता है, अपना पाप धुल करके चला जाता है। तो वो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाता है। तो भगवान बोले परेशान न हो, एक ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष मैंने तैयार कर दिया है, जो संत जब आए ना, संत स्नान करे ना, स्नान करने मात्र से ही गंगा का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। सच्चे संत से, किससे हो जाता है, सच्चे संत से। सच्चा संत गंगा में स्नान कर ले तो गंगा का सारा पाप समाप्त हो जाता है। क्यों कि गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम दैन्यम साध्या साधु समागमा। और एक बात बताऊं, जो सामर्थ्य गंगा में नहीं है, जो शशि माने चंद्रमा में नहीं है, गंगा क्या करती है, पाप हरण कर लेती है। शशि माने चंद्रमा, शशि तापम, जो शाम को देखा है, सांझ को रात में देखो तो जो दिन का जितना ताप है ना, जब चंद्रमा का प्रकाश होता है ना तो एकदम शीतलता छा जाती है, कैसे ठंडक आ जाती है, तो वो ताप खींच लेता है चंद्रमा। और दैन्यम, जो दैन्यता है ना, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठते ही जो व्यक्ति की दैन्यता है वो समाप्त हो जाती है। जैसा सोचो कल्प वृक्ष वैसा ही प्रदान कर देता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो इच्छा करोगे कल्प वृक्ष वही प्रदान कर देता है। लेकिन ये भागवत का पांडाल क्या है, ये तीनों चीजें प्रदान करता है। क्या करता है, तीनों चीजें प्रदान करता है, तीनों चीजों को समाप्त कर देता। कैसा कि पापम तापम दैन्यम साध्या साधु समागमा, ताप भी समाप्त,
और पाप भी समाप्त और दैनता, किसी प्रकार का फिर वो इच्छा नहीं रहती है। यहाँ जो कथा सुन लेता है सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सारा पाप समाप्त हो जाता है, सारा ताप समाप्त हो जाता है। केवल एक ही जिज्ञासा पंडाल में सच्ची कथा सुनने के बाद में प्रकट हो जाती कि परमात्मा कैसे मिलेगा भगवान की। तो बंधुओं, नारद जी कहां पहुंचे? वृंदावन। बड़ा प्यारा भगवान का वृंदावन। आइए, कैसा वृंदावन है? बड़ा सुंदर वृंदावन है। सोना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाओगे। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते।